यम के बाद स्थान आता है नियम का। पतंजलि महाराज ने जिसे नियम कहा है उसके भी 5 भाग हैं। पहला है पवित्रता, दूसरा है संतोष, तीसरा है तप, चौथा है स्वाध्याय और 5वां है ईश्वर प्राणिधान। ये 5 नियम एक समेकित रूप से अष्टांग योग के दूसरे अंग नियम का संपूर्ण अर्थ है। इसमें जो सबसे पहला भाग है जिसे हम पवित्रता कहते हैं, इस पवित्रता के भी 2 भाग हैं। एक है बाहरी पवित्रता और दूसरी है भीतरी पवित्रता। बाहरी पवित्रता में शरीर को शुद्ध रखना, शरीर को साफ रखना, जल के द्वारा शरीर की शुद्धि करना, अपने व्यवहार में स्वार्थ का त्याग करना, अपने उत्तरजीविता में न्याय से उपार्जित धन का उपयोग करना, सात्विक पदार्थों का उपभोग करना, जैसे तामसिक आहार का सेवन नहीं करना, सात्विक आहार का सेवन करना इत्यादि बाहरी पवित्रता के भाग हैं। आंतरिक पवित्रता में आ जाता है मन से संबंधित जो भी कार्य कारण हैं वो सारे आंतरिक पवित्रता में आते हैं, जैसे अहंकार, राग द्वेष, ईर्ष्या, भय, क्रोध। ये सब जो भीतरी दुर्गुण हैं इनका त्याग भीतरी पवित्रता के अंतर्गत आता है या आंतरिक पवित्रता के अंतर्गत आता है। इसका दूसरा भाग है संतोष। संतोष क्या है? संतोष है कि किसी भी प्रकार के सुख दुख, लाभ हानि, अनुकूलता प्रतिकूलता इत्यादि में स्वयं को सदा संतुष्ट एवं प्रसन्न रखना, इसका नाम संतोष है। तीसरा है तप। तप क्या है? तप है मन और इंद्रियों को संयम पूर्वक रखकर अपने स्वयं के धर्म का पालन करना। स्वयं के धर्म का पालन करने का क्या अर्थ है? स्वयं के धर्म का पालन करने का अर्थ है कि यदि कोई गृहस्थ है तो गृहस्थ का धर्म है कि वो अपने ऊपर आश्रित जो भी अन्य प्राणी हैं उनका और उनसे संबंधित अन्य प्राणियों का यथासंभव सेवा करे। ये गृहस्थ का धर्म है। इसी प्रकार से सन्यासी का क्या धर्म है? सन्यासी का धर्म है कि वो सन्यास के अनुसार जो भी उसके मार्ग में उसे बताया गया है वो उस विधि का अनुष्ठान करे और अपने कार्य में लगा रहे। ये सन्यासी का धर्म है। इसी प्रकार से बहुत से व्यक्ति जो बहुत से अलग अलग धर्मों में लगे हुए हैं, जैसे एक सैनिक का धर्म है वो देश की रक्षा करता है तो उसे देश की रक्षा करना उसका धर्म है। एक कोई व्यक्ति ऑफिस में काम कर रहा है तो उसका धर्म है ऑफिस के कार्य को पूरी कुशलता और पूरे लगन से यथासंभव और यथा समय उस कार्य को जो उसने ग्रहण किया है उसे पूर्ण करे। ये उस व्यक्ति का धर्म है। इसी प्रकार से जो भी व्यक्ति जो कार्य कर रहे हैं वो इस प्रकार से अपना धर्म समझ सकते हैं। यहाँ धर्म का अर्थ है जो उसने धारण किया है वो धर्म है। यहाँ धर्म का तात्पर्य किसी जाति, पंथ या मजहब से नहीं है। यहाँ धर्म का तात्पर्य है कि उस व्यक्ति के द्वारा जो अष्टांग मार्ग पर चलना चाहते हैं या चल रहे हैं उस व्यक्ति विशेष का क्या धर्म है, उस व्यक्ति विशेष की क्या कर्म उसने अपने लिए सुनिश्चित किया है, उसी के अनुरूप उसका धर्म निश्चित किया जाता है या निश्चित होता है। तप के बाद स्थान आता है स्वाध्याय का। स्वाध्याय का अर्थ है कि व्यक्ति को अपने कर्म के द्वारा हमेशा सत्शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए या सत्शास्त्रों का श्रवण करना चाहिए, पठन पाठन करना चाहिए। इसी का नाम स्वाध्याय है। और नियम का जो सबसे अंतिम भाग है
जिसे हम ईश्वर प्राणिधान कहते हैं, इसका अर्थ है कि हमें अपने ईश्वर के प्रति, हमें अपने निर्माता के प्रति एक प्रेम के भाव से या प्रार्थना के भाव से उसे उसके लिए याद रखना है, क्योंकि ये शरीर और इस शरीर से संबंधित जो भी अनुकूलता प्रतिकूलता हमारे जीवन में प्रकट हो रहे हैं, इन सभी के प्रति एक धन्यवाद के भाव से उस ईश्वर को, उस परमात्मा को याद करना ही ईश्वर प्राणिधान है। इस प्रकार से अष्टांग योग का दूसरा अंग नियम का समापन होता है। अब इस नियम के पालन से क्या फल की प्राप्ति होती है, इस विषय में संक्षेप में चर्चा कर लेते हैं। पवित्रता के पालन से हमारे जीवन में जो चीज प्रकट होती है वो है प्रसन्नता। प्रसन्नता के बाद मन की एकाग्रता, इंद्रियों पर विजय इत्यादि गुण स्वयं प्रकट होने लगते हैं और हमारे अंदर वो योग्यता विकसित होने लगती है जिसके द्वारा हम अपने स्वरूप का साक्षात्कार करने के योग्य हो जाते हैं। इस नियम के प्रथम भाग के पालन से ऐसा होता है। नियम का जो दूसरा भाग है संतोष, संतोष के पालन से क्या होता है? संतोष के पालन से सुख की प्राप्ति होती है, संतुष्टि की प्राप्ति होती है, वो व्यक्ति संतुष्ट रहता है। संतोष के बाद स्थान आता है तप का। तप करने से व्यक्ति के अंदर कुछ सिद्धियां प्रकट होने लगती है। इन सिद्धियों में कुछ विशेष भी होती है, कुछ सामान्य भी होती है। जैसे किसी व्यक्ति को बैठे बैठे कहीं दूर का दिखाई देना, दूर का सुनाई देना, वो व्यक्ति बैठे बैठे ही किसी के भविष्य के बारे में बता सकता है इत्यादि कुछ सिद्धियां उसके जीवन में प्रकट होती है। तब के बाद स्वाध्याय का स्थान आता है। स्वाध्याय का फल है अपने इष्ट देव में या ईश्वर में प्रेम का प्रकट होना। वो प्रेम फिर किया नहीं जाता, वो प्रेम हो जाता है, वो नैसर्गिक प्रेम उत्पन्न होता है। जैसे एक माँ का अपने पुत्र के लिए जो प्रेम है वो किया नहीं जाता, वो स्वमेव घटित होता है। उसी प्रकार से स्वाध्याय से अपने इष्ट के प्रति या अपने ईश्वर के प्रति प्रेम घटित होता है, वो प्रेम स्वतः हृदय में उत्पन्न होता है। अब हम योग का जो तीसरा अंग है जिसे आसन कहते हैं उसके बारे में संक्षेप में जान लेते हैं। आसन क्या है? आसन के बारे में महर्षि पतंजलि ने बताया है कि आसन स्थिर और सुखपूर्वक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने कोई ऐसा आसन उपयोग में ले लिया जो हमारे शरीर के हिसाब से सही नहीं हो और हम जबरदस्ती से उस आसन में पद्मासन लगा के बैठे हैं और 10 से 15 मिनट में हमारा शरीर उस आसन से अस्थिर हो रहा है, तो वो आसन श्रेष्ठ नहीं है। आसन वही श्रेष्ठ है जिसमें व्यक्ति सुखपूर्वक लंबे समय तक बैठा रह सके। इसमें कोई नियम की बाध्यता नहीं है कि आप पद्मासन लगाए या सिद्धासन लगाए, यही सिर्फ लगाना है। इसमें इतनी बाध्यता जरूर है, आप कोई सा भी आसन लगाए, किंतु हमारा जो मेरुदंड है और मस्तक वो एक सीधी रेखा में होनी चाहिए, अर्थात हमारी पीठ और गर्दन सीधी होनी चाहिए और हमारी दृष्टि या तो भ्रुकुटी के मध्य में आप स्थिर कर सकते हैं या फिर नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि को स्थिर कर सकते हैं। और यहाँ ध्यान देने वाली बात ये भी है, इस परिस्थिति में किसी भी प्रकार का आलस्य या निद्रा तंद्रा का सर्वथा अभाव होना चाहिए और आप जिस भी आसन पर बैठना चाहते हैं उस आसन पर सुखपूर्वक लंबे समय तक बैठ सकते हैं। अब हम इसकी सिद्धि के बारे में जान लेते हैं कि आसन से क्या होता है। आसन सिद्धि का अर्थ है, जैसा कि अष्टांग योग में बताया गया है, आप
एक ही आसन पर कम से कम 3 घंटे के लिए स्वाभाविक रूप से सुखपूर्वक यदि बैठने में सक्षम हैं तो आपका आसन सिद्ध हो चुका है, जिसके फलस्वरूप शरीर में कुछ प्रतिभाएं उभरने लगती है, जैसे ठंडी गर्मी का अनुभूति कम होना, उस साधक को बहुत ज़्यादा ठंडी में भी विशेष ठंडी की अनुभूति नहीं होती है, या बहुत प्रचंड गर्मी में भी उस साधक को ज़्यादा गर्मी की अनुभूति नहीं होती है, क्योंकि उसके द्वारा सिद्ध किया हुआ आसन उसके शरीर में एक वातावरण से सामंजस्य स्थापित कर चुका है। वो वातावरण के अनुकूल उस परिस्थिति में ढालने में सक्षम हो चुका है। इसलिए उस साधक के ऊपर सर्दी और गर्मी का और भी मौसम के कुछ बदलाव का ज़्यादा असर नहीं होता। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी को मेरा प्रणाम।